हेलो जी, आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश, जिसका व्लॉग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम जा रहे थे बस से और रात का सफ़र था क्योंकि रात को रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। हमारी जर्नी की शुरुआत होती है एक वेलकम ड्रिंक से। रात के करीबन 2 बजे के करीब हमारी बस रुकती है अलकनंदा होटल के पास। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। हमने फ्लावर्स की थोड़ी वीडियो शूट की और उसके बाद हमने थोड़ी रील्स बना ली। झूले पर बैठकर हमें हमारा बचपन याद आ गया। होटल में बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगे थे। हमने वहाँ पे छोटा सा टमाटर का पौधा देखा और चाय की थोड़ी चुस्कियाँ ली और चल दी अपने बस की तरफ। रात को आँख लग गई और सुबह आँख खोली तो देखा हरिद्वार आ गया है। पर हमें जाना था पहले ऋषिकेश, इसलिए हम हरिद्वार को पीछे छोड़ते हुए ऋषिकेश की तरफ चले गए। ऋषिकेश में पहुंचते ही पता चला ऐसे ही नहीं ऋषिकेश को योग नगरी का दर्जा दिया गया है। वहाँ चारों ओर हरियाली, खुशनुमा वातावरण और योग करती हुई कई सारी आकृतियाँ दिखी। हम ऋषिकेश के घाट पर उतर गए और गंगा नदी को प्रणाम करते हुए चले गए स्नान करने। एक पत्थर ढूंढा और वहाँ आराम से बैठकर स्नान करने लगे। नदी में पत्थरों के कारण काफ़ी फिसलाहट थी। डुबकियां लगाने जितना पानी तो नहीं था, परंतु तभी भी डुबकियां लगाने की कोशिश करी। नदी में नहाकर काफ़ी मज़ा आया। नहाने के बाद सूर्य देव का नाम लेकर सूर्य देव को जल अर्पण किया। काफ़ी तेज़ हवा की रफ्तार होने के कारण दीप तो नहीं जल पा रहा था, पर किसी तरह दीप जलाया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। और हमने गंगा जी का थोड़ा सा जल एक छोटी सी बोतल में भर लिया और नीलकंठ महादेव की चढ़ाई करने के बाद उनके ऊपर हम वही जल अर्पित करेंगे। नहाकर रेडी हो गए और गंगा जी का सुंदर दृश्य देखते हुए हम चले गए नीलकंठ की चढ़ाई भरने। सीमित समय होने के कारण पैदल तो नहीं चढ़ाई कर पाए, इसलिए हमने नीलकंठ महादेव की चढ़ाई कार से करी। दूसरी ओर हमने गंगा नदी में कई सारे लोगों को राफ्टिंग करते हुए देखा। दूर से इन्हें देखने पर लग रहा था नदी में जगह जगह पर छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। पहाड़ों के इन घुमावदार सड़कों पे मानो चक्कर सा आ रहा था, परंतु तभी भी महादेव का नाम जपते हुए हमने ये चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी। क्या आपने भी कभी नीलकंठ महादेव के दर्शन किए हैं? अगर आपने उनके दर्शन किए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। पहाड़ों की इन हसीन वादियों को देखते हुए हम इन घुमावदार रास्तों पर बस आगे चले ही जाते हैं। कहीं बोर्ड दिखता है 17 किलोमीटर तो कहीं बोर्ड दिखता है 10 किलोमीटर। मानो हम आगे जाते ही रहते हैं और महादेव हमसे दूर भागते रहते हैं। कुछ समय बाद हमें पहाड़ों पर बसे हुए उन लोगों के छोटे छोटे घर दिखते हैं और हम सोचते हैं सच में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन काफ़ी कठिन होता होगा। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम महादेव और महादेव हमारे सामने होते हैं। महादेव पर जल चढ़ाने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था मंदिर में भीड़ भी बढ़ी जा रही थी। पहाड़ों का सुंदर नज़ारा देखने के बाद हम चले जाते हैं हरिद्वार की ओर। महादेव की विशाल प्रतिमा देखने के बाद पता चल जाता है कि हर की पौड़ी घाट अब ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ भी सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम किया और जल में उतर गए। नाक बंद करके डुबकियाँ लगाना शुरू कर दी। मन में 1 2 3 गिनती करी और डुबकियाँ लगाना शुरू कर दी। पानी काफ़ी ठंडा था। एक बार स्नान करने से मन नहीं भरा तो फिर से पानी में चले गए और डुबकियाँ लगाना शुरू कर दी। जिस समय हम वहाँ पे पहुँचे उस समय लोगों की भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, पर धीरे धीरे भीड़ कम होती गई क्योंकि आरती का समय निकट आता गया। इस बार तो हमने ठान ली थी कि गंगा जी की भव्य आरती के दर्शन तो करने ही हैं। माँ गंगा की पूजा अर्चना करने और थोड़े मंत्र उच्चारण के बाद हम रेडी हो गए। कपड़े चेंज करे और गंगा जी के घाट के एक किनारे पे जाके बैठ गए ताकि भीड़ ना ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरी ओर घाट पर गंगा आरती की पूरी तैयारी चल रही थी। पहले मंत्र उच्चारण के बाद गंगा जी को गुलाल, मिष्ठान, बताशे, केले अर्पित किए गए और कुछ समय बाद गंगा आरती शुरू हो गई, जिसकी एक आरती में 1011 बत्तियां होती हैं।
मैया की भव्य आरती के दर्शन करने के बाद हम चले गए मनसा देवी की चढ़ाई करने, लेकिन वहाँ की हम क्लिप शूट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और अंधेरा आ रहा था, इसलिए हमने वहाँ की क्लिप शूट नहीं की। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम नीचे आ गए और हमने थोड़ा सा प्रसाद खरीद लिया। उसके बाद हमने खाना खा लिया और अपने अपने बस की तरफ चले गए। तो यहीं पे ये व्लॉग वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ऋषिकेश और हरिद्वार ट्रिप का ये व्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।